अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अपोस्टाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ समझेंगे कि अपोस्टाइल क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और डॉक्यूमेंट का अपोस्टाइल कराने का क्या प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दूंगा और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट खुद से अपोस्टाइल करवाना है तो आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट पता लग जाएगा, कितना खर्चा होता है। पूरी जानकारी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। और वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें अगर आपके मन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो, नहीं तो हमारे सलाम का जवाब ही दे दिया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अपोस्टाइल क्या होता है। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहता हूं। इस दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्री हैं और ये क्लियर है कि हर कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में एजुकेशन पर्पज से या वर्क पर्पज से आते जाते रहते हैं। सपोज दैट हम इंडियन हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ़ के बहुत सारे कंट्री में जैसे सऊदी अरब में वर्क पर्पज से बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो चाइना, रसिया या यूरोप के बहुत सारे कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि आपका जो इंडिया का जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या कोई भी अदर लीगल डॉक्यूमेंट है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट हुआ, तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो, चाहे वर्क पर्पज से जा रहे हो चाहे एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो, तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कैसे माने कि ये 100% ओरिजिनल है। तो इस चीज़ को वैलिड करार देने के लिए, इस चीज़ का सॉल्यूशन लाने के लिए 1961 में 5 अक्टूबर 1961 में नीदरलैंड में एक समझौता हुआ जिसे हेग कन्वेंशन का नाम दिया गया या अपोस्टाइल टेरिटरी का नाम दिया गया। इसमें इस दुनिया के बहुत सारे कंट्री ने इसकी सदस्यता हासिल की, इसकी मेंबरशिप हासिल की। आज के समय में 124 कंट्री ऐसे हैं जो इस टेरिटरी का हिस्सा हैं, इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं, जिन्होंने इसको साइन कर रखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये HCCH की वेबसाइट है। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो अपोस्टाइल टेरिटरी का हिस्सा हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं। मैं इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट को मैं ओपन कर रखा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने 2005 में इस कन्वेंशन को साइन किया। और अगर गल्फ़ कंट्री की बात करें तो ओमान ने थोड़ी पहले ही इस कन्वेंशन को साइन कर लिया था और सऊदी अरब में हाल फिलहाल में 2022 में इस कन्वेंशन को साइन किया है। डॉक्यूमेंट को 100% ओरिजिनल और लीगलाइज करने के लिए इस कन्वेंशन में ये पारित किया गया कि हर देश में एक विदेश मंत्रालय होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसमें यह कहा गया कि कोई भी बंदा जो दूसरी कंट्री में चाहे वर्क पर्पज से जाए चाहे एजुकेशन पर्पज से जाए, अगर वो अपने कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय से अगर वो अपोस्टाइल करवा लेता है अपने डॉक्यूमेंट को, तो जितने भी कंट्री ने अपोस्टाइल कन्वेंशन को साइन किया है, तकरीबन 124 कंट्री हैं, तो वो इसमें में से किसी भी कंट्री में अगर वो जाता है, चाहे वर्क पर्पज से जाए चाहे एजुकेशन पर्पज से जाए, तो उनके डॉक्यूमेंट को वो ये सारी कंट्रियां 100% ओरिजिनल एक्सेप्ट करेंगी और आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम गल्फ़ कंट्री की बात करें तो गल्फ़ कंट्री में ओमान और सऊदी ने भी इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है। सऊदी ने तो हाल फिलहाल तकरीबन 2022 में इस कन्वेंशन को साइन किया है। इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद सऊदी अरब भी अपोस्टाइल को एक्सेप्ट करता है। अगर आप अपने फैमिली को परमानेंट वीज़े पे या फैमिली विजिट वीज़े पे या सऊदी कौंसिल में बहुत सारे लोगों का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो आपको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपोस्टाइल करा लें, यही काफ़ी है और इसको सऊदी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। बल्कि 2022 में जब उन्होंने साइन किया था अपोस्टाइल कन्वेंशन को, अपोस्टाइल टेरिटरी को, तो सऊदी एम्बेसी ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि अब
आपका चाहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो या कोई अदर लीगल डॉक्यूमेंट हो, हम अपोस्टाइल को एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अभी भी नहीं मानने को तैयार हैं, वो कहते हैं नहीं सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराइए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, अगर आप अपोस्टाइल भी कराते हैं तो आपका 100% माना जाता है सऊदी अरब में। हाँ ये है कि अपोस्टाइल सिर्फ गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट का होता है, निकाहनामा का नहीं होता है। निकाहनामा का अगर है तो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराया जाता है, जो कि मुंबई से होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अपोस्टाइल कराने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस होता है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप चले जाएं तहसील में, जहां पे नोटरी होती है। जो वकील लोग होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, वो वहां पे नोटरी लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद नोटरी होने के बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट एसडीएम ऑफिस लेकर के जाना होता है। एसडीएम नोटरी को वेरीफाई करता है कि सही है या नहीं सही है, उसके बाद में वो अपना साइन कर देता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको इसके बाद में MEA ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिस में डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपके नोटरी और एसडीएम के साइन को वेरीफाई करती है, उसके बाद में अपना अपोस्टाइल लगा देती है। ये 3 प्रोसेस होता है अपोस्टाइल कराने का। आप खुद से भी करा सकते हैं, या अगर आप खुद से नहीं कराते हैं तो किसी भी एजेंसी का सहारा लेकर के आप करवा सकते हैं। अपोस्टाइल कराने में तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो अगर किसी भाई को अपोस्टाइल से रिलेटेड या अटेस्टेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की सर्विस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी कोने से हो, नो प्रॉब्लम, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट को कोरियर करना है। और जब हम आपका अपोस्टाइल कंप्लीट कर देंगे तो आपसे रिटर्न होम एड्रेस लेंगे और आपके दिए गए एड्रेस पे हम रिटर्न कोरियर कर देंगे। और अगर पेमेंट की बात करें तो जब आपका अपोस्टाइल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, आपको हम व्हाट्सएप पे आपका अपोस्टाइल भेज देंगे कि ये आप देख लें कि आपका अपोस्टाइल हो गया। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का जो अपोस्टाइल होता है वो QR कोड के साथ आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप QR कोड स्कैन करके अपने कैंडिडेट का या आप खुद अपना पूरा डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।